चलिए भाई, इस क्वेश्चन पर थे हम। चलिए भाई, हाँ तो क्या आंसर है इसका? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, फर्स्ट आंसर है, देखो विल को वुड में चेंज कर दिया। बाकी यहाँ पे इफ लगा हुआ है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट टू ट्रिम इस तरीके से बना रखा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे विल का विल ही लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ओनली एंड ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम। चलिए, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, बताइए कैसे कन्वर्ट होगा। देखो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का ध्यान रखते हुए बनाएंगे इसको। चलिए, सभी स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, देखते हैं कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। ठीक है, तो अलग अलग आंसर्स मुझे यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो इतना तो इजी था, इसमें था क्या, ये बताओ मुझे, जो ये नहीं हो पा रहा आपसे। देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि नॉट टू को किस में चेंज किया जा, नॉट डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज करते हैं, सब कुछ आपको लिखवा रखा है। तो यहाँ पे नॉट टू, अच्छा टू नहीं है, टू लगा लीजिए, नॉट टू है यहाँ पे, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। हर मदर एडवाइज हर नॉट टू गो टू फास्ट। ये मत सोचिएगा दो टू आ रहे हैं तो टी डबल ओ वाला टू है ना, ज्यादा फास्ट की बात हो रही है। तो नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम। तो यहाँ पे नॉट टू, डू नॉट को नॉट टू में चेंज किया होगा, तो जो ये वाई वाला ऑप्शन है ये आपका तो आंसर हो ही नहीं सकता। नीड नॉट की भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। दो ऑप्शन ही हो सकते थे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था। बट यहाँ पर देखिए, आपने योर को ही तो हर में चेंज किया होगा ना, तो इसीलिए आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट देखिएगा, द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्डर टू मीट माई टारगेट्स, अदरवाइज आई वुड हैव टू लीव द कंपनी। चलिए बताइए।
वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है कि मैम डी करेक्ट आंसर होगा। देखो नीडेड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया होगा। देखो हैव टू का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो वर्क हार्डर टू मीट माई, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी गलत है। दो ऑप्शन है जहाँ पे कंफ्यूजन बन सकता था, ठीक है, आई नीड टू वर्क और यहाँ पे भी यू नीड टू वर्क। अब यहाँ पे देखिए आपने यू को आई में चेंज किया होगा ना, देखो यहाँ भी नीड टू लिखा हुआ है, यहाँ भी नीड टू लिखा हुआ है। ये दोनों ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें सेम तरीके से वर्ब को यूज किया गया है। लेकिन आगे देखिए फिर आपने योर को माई में चेंज किया होगा, माई में चेंज नहीं होगा, चेंज भी तो करोगे, प्रोनाउन तो हमें जरूर चेंज करने होते हैं। फिर दूसरी चीज यहाँ पे आगे देखेंगे आप, डी ऑप्शन में विल हैव को आपने वुड हैव में चेंज किया होगा, और यहाँ पे तो कुछ अलग तरीके से बना रखा है, अदरवाइज बी रेडी टू लीव द कंपनी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कहीं से भी सुटेबल नहीं है, इसको सही तरीके से इसमें चेंज किया गया होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई सेड टू तरु आई सेड टू तरु द टायर ऑफ माई कार इज पंचर्ड। बताइए, दो ही ऑप्शन ऐसे। अच्छा, इसमें तो देखो इज पंचर्ड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे देखो आपने तरु को कहा ना, तरु ने आपको तो नहीं कहा, तो उसमें देखो इन्होंने उल्टा कर दिया, तरु टोल्ड मी नहीं, आपने तरु को कहा, तो ये चीज आपको उल्टी नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। दो ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, ठीक है। आई टोल्ड तरु दैट द टायर ऑफ माई कार, दोनों सेम है क्या? ए और सी दोनों सेम लिखे हुए हैं ना, कोई बात नहीं, आप इसको खुद से ठीक करो, चलो ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे लिखे हुए हैं, और आप इसको ठीक तरीके से बताओ कि कैसे बनेगा, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। चलो बताओ फटाफट से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे आई सेड टू तरु, मैंने तरु से कहा कि द टायर ऑफ माई कार इज पंचर्ड, कि मेरी टायर का कार जो है ना वो पंचर्ड हो गया है, ठीक है, मेरी टायर का कार पंचर हो गया है। अब यही बात मुझे किसी थर्ड पर्सन को बतानी, तो मैं कैसे बोलूंगी कि मैंने तरु से कहा था कि कार का, फिर भी मेरी कार रहेगी कि मेरी कार का टायर पंचर्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई टोल्ड तरु द टायर ऑफ माई कार वॉज पंचर्ड, दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या है, टाइपिंग एरर रही है, जो कुछ भी रहा है, अगर आपके पास फिर भी मान लो टाइपिंग एरर रही तो कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इज रहा होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी एसएससी ऐसी हरकतें भी कर देती है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है कि दो दो ऑप्शंस दे रखे हैं और दोनों ही सही हैं, ऐसा एसएससी में हुआ है कि दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं और दोनों ही ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। तो जब आपके पास सिचुएशन ऐसी बन जाए ना कि आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं और दोनों ही सही हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप फर्स्ट ऑप्शन को पिक करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन एसएससी में बन जाती तो पहले वाले को आपको टिक करके आना जो पहले नंबर पर पड़ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा और इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हालांकि सही ये भी है, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए कि सही दोनों है और इस पर मैंने डबल लगा दिया कि भाई इस तरीके से आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिज कार, है ना, कि ऐसे हो जाएगा कि आई टोल्ड मी दैट टायर ऑफ हिज कार नहीं हो सकता, क्योंकि देखो द टायर ऑफ माई कार तो मेरी रहेगी, मैं ये बात किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी तो भी मैं ये बोलूंगी यार मैंने तरु को कहा था कि मेरी कार पंचर्ड हो गई थी, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। और कैसे पता लगाएंगे कि चेंज नहीं करना है, बट द टायर ऑफ माई कार, मेरी कार, है ना, तो मेरी कार है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई ही है, तो देखो आई का आई ही रहेगा, मतलब मैं ही रहूंगी। और माय कार आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे टायर ऑफ माय कार, तो मेरी कार, मेरी जो कार है वो मेरी कार ही रहेगी, वो दूसरे की कार तो बन नहीं जाएगी जब मैं किसी थर्ड पर्सन को ये बात बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये माय कार ही रहेगी, यहाँ पे हिज कार नहीं करना है, कार तो मेरी है ना, उसकी कार बना दूंगी तो फिर तो कार तरु की हो जाएगी,
ठीक है ना, कार तरु की बन जाएगी, लेकिन कार मेरी ही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अविका सेड टू हर मदर, अविका ने अपनी मदर को कहा यू आर वेरी लेट टुडे। चलो बनाओ फटाफट से कि कैसे बनेगा ये। बहुत ईजी है, सामने ही आंसर लिखा हुआ है। देखिए अविका ने अपनी मदर को कहा, आस्ड का कोई सेंस नहीं है, वाई का कोई सेंस नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इज नहीं आएगा, प्रेजेंट को प्रेजेंट में तो चेंज करोगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो यू वर, इसका यू का यू को भी चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। तो मदर, अविका ने अपनी मदर को कहा कि शी वॉज वेरी लेट दैट डे, टुडे को भी दैट डे में चेंज करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे भाई। आज मुझे नरेशन खत्म करना था, एक मिनट। ठीक है, आज मुझे थोड़ा जल्दी क्लास छोड़नी पड़ेगी, मुझे अभी भी कॉल आया तो मुझे अर्जेंटली निकलना होगा, घर पर कोई आया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों की मंडे से जो क्लासेस होंगी ना, तो वो आप लोगों की मंडे से जो क्लासेस होंगी आप लोगों की, वो घर से ही होंगी। ठीक है, घर पे स्टूडियो छोटा सा रेडी कराया है मैंने, दिखाऊंगी आप लोगों को, वीडियो बना के दिखाएंगे। तो क्लासेस अब आप लोगों की मंडे या ट्यूसडे से जो क्लासेस होंगी वो घर से ही होंगी। तो उसी के लिए कॉल आया है, अभी वो घर पर आ गए इंस्टॉल करने के लिए बाकी चीज़ें, और मैं घर पर नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी भी कॉल आया कि मैम अर्जेंटली आप आ जाइए, क्योंकि हमें इंस्टॉल करनी है चीज़ें। तो वो बोर्ड वगैरह लगाएंगे तो उसमें साइज़ चेक करना पड़ता है कि कितना ऊपर तक मतलब लगाना है ना। तो उसके उससे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हाइट के अकॉर्डिंग आप लगाते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है वो। तो उसके लिए भी कॉल आया है, फिर वो उन लोगों को निकलना भी है फिर शाम से पहले पहले सब कुछ इंस्टॉल करके। तो इसीलिए कॉल, हम अभी यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। 2 क्वेश्चंस और कर लो तो पूरे 35 हो जाएंगे। हालांकि आज मुझे नरेशन पूरा कराना था, इसमें 70 क्वेश्चन है, पूरे आज कराने थे, बट अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि भी जाना है मुझे। तो अभी हम इनको जो क्वेश्चन है, कल एक क्लास लगाऊंगी बस, नरेशन की लास्ट लगेगी जो 12 से 1 वाली। ठीक है, तो कल जो आपकी 12 PM पे क्लास होगी ना, वो नरेशन की ही लगेगी, प्रैक्टिस की। उसमें हम पूरा 70 क्वेश्चन तक चीज़ों को ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लगेगी वो लगेगी आपकी मूड चैप्टर पे। ठीक है, आपका जो चैप्टर है मूड, इस पे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास लगेगी। ठीक है भाई, चलिएगा। इसको बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या होगा, ये पूरा 35 तक कर लेते हैं। चलो फिर से इसमें बी और सी ऑप्शन एक जैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए दैट नाइट, तो टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया होगा। ठीक है, तो इसलिए जिसमें भी दैट नाइट लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शंस तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टू नाइट को आपने दैट नाइट में चेंज किया होगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। बी और सी एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो बी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सही सी बी है, इस पर डबल ट्रिपल टिक कर लेना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो आपको इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, चलिए। मोहित बोल रहे हैं मैम PQRS करा दो पहले। PQRS मूड के बाद करा देती हूँ। ठीक है, एक मूड के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो PQRS ही ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, चलिए। ठीक है, या एक काम करो
क्वेश्चन टैग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले हम क्वेश्चन टैग उठा लेते हैं। मूड तो एक बार को नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्वेश्चन टैग कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आ गया और आपने गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ से गलती मत कीजिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन टैग एक फिक्स फॉर्मेट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, कई बार एरर में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन फंस गया और आप गलत करके आ गए तो बहुत पछतावा होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर इससे भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर बहुत गड़बड़ का काम है। तो ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान है, कुछ चीज़ें हैं जो बस आपको उसमें पढ़नी है, और 2 दिन में आपका चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोगों ने एग्जाम से पहले कर लिया तो मैं सोच रही हूँ मूड बाद में कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो आप इसको पहले क्वेश्चन टैग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन टैग को पकड़ लेते हैं पहले। चलिए तो फिर ठीक है, ये आपका सी भी सही था। 35 भी ये देख लो एक बार। अंशुल सेड, शुड वी गो टू द जू टुडे? बताओ भाई क्या आंसर होगा? आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जब भी आपकी मॉडल से शुरुआत होती है, मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से, तो हम क्या करते हैं उस केस में इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने ए भी आंसर किया है, यशिका थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट हम लगाते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, ओके। फिर यहाँ फिर से देखोगे आप दैट लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ या वेदर, 2 ही ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास, ये लगाना है कि ये लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो आज ज़्यादा अच्छा लगता, बट यहाँ पे क्या है कि टुडे को भी हम दैट डे में चेंज करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इस ऑप्शन में टुडे को चेंज ही नहीं किया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंशुल वंडर्ड इफ दे शुड गो टू द जू दैट डे, ठीक है। शुड को शुड में ही रहने देंगे, शुड को चेंज नहीं करेंगे। शेल होता तो उसको वुड में बदल देते, कैन को कुड में बदल देते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं, शैल को भी वुड में बदलते हैं। आपको बताया था ना कि विल हो या शेल हो, दोनों को वुड में चेंज करते हैं, दोनों को वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। शेल को भी वुड में ही चेंज करते हुए जनरली आप नजर आओगे, बट शुड का तो शुड ही रहेगा। क्लियर है? तो चलो कल नरेशन के क्वेश्चंस पूरे खत्म कर लेंगे 70 तक, और उसके बाद फिर हम अपना कल क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास करना अटेंड कोई नहीं भूलेगा। मोहित बोल रहे हैं कि मैम ठीक है क्वेश्चन टैग पहले करा दो और मूड को छोड़ दो, मूड कराओ ही मत नहीं कराऊंगी ज़रूर मैं, आप बोल रहे हो छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ज़रूर कराऊंगी। इस चैप्टर को भी करेंगे भाई, ठीक है। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैं मेन्स लेवल तक चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन ना बने, बट मेन से बन सकता है, और आपको नॉलेज होनी चाहिए फिर, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आप ये आगे करेंगे, कल मिलते हैं कल। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।